जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इतिहास के सवालों को हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता यानी इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। देखिए, उसके बाद इसे क्या कहते हैं? अरस्तु को हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के पिता हम किसको कहते हैं? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्वविद के जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है पुरातत्वविद यानी कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? इसमें ऑप्शंस है क्या? हेरोडोटस, उसके बाद हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऊपरी क्वेश्चन में पढ़े थे अलेक्जेंडर कनिंघम किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया था? आप लोगों ने पढ़ा है कुत्ता। किसको बनाया है? कुत्ता को। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? इसका आंसर देखो, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता। इसे मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ किसे कहते हैं? मध्यपाषाण काल को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? किस काल में सबसे अधिक जीवन बिताया था? पुरापाषाण काल। किसमें? पुरापाषाण काल। उसके बाद मध्यपाषाण काल चला, उसके बाद नवपाषाण काल, उसके बाद सिंधु सभ्यता आई थी। ये सभी नहीं होंगे क्या? पुरापाषाण काल। क्या होंगे? पुरापाषाण काल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी? लोहा, तांबा, पीतल, सोना। की मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई थी तांबा। कौन सी धातु थी? तांबा। कौन धातु? तांबा। अगले क्वेश्चन, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले? सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले थे? देखिए, मतलब कोल्डिहवा, मेहरगढ़, बुर्जहोम, धौलावीरा। इसमें सही आंसर जो होगा, सही आंसर कोल्डिहवा। कहाँ मिला था? कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला था, जो यूपी में स्थित है। कहाँ है? यूपी में स्थित है कोल्डिहवा। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन करते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण काल में तांबा की खोज हुई थी। तांबा की खोज ताम्रपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में कृषि वगैरह की खोज हुई थी। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिया की आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिया की आविष्कार नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। तब पहिया की खोज नवपाषाण काल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? इसका आंसर होगा बुर्ज होम। कहाँ? बुर्ज होम। कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला था। मेहरगढ़ से किस चीज का साक्ष्य मिला था? खेती का प्रमाण मिला था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्र के लिए। किस लिए भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। देखिए, छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया था क्वेश्चन। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण में प्राप्त हुआ था?
देखिए एक क्वेश्चन कहाँ से, इसका आंसर होगा मेहरगढ़। कहाँ? मेहरगढ़। इसका आंसर होगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, राख का टीला, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। किससे? संगनकल्लू। यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी तुरंत क्वेश्चन हुआ है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी से, बुजहोम से, कोल्डिहवा से, मेहरगढ़ से। इसका ऑप्शन मारिए। 16 नंबर का ऑप्शन अपने से लगाइए। कृषि का कहाँ से मिला था? चावल और गेहूँ, मतलब गेहूँ और जौ की खेती हुई थी मेहरगढ़। कहाँ? मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है? कहाँ से हुआ है? इसका जवाब दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन, मंदहा से। कहाँ से? महदहा से। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण काल युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। जल्दी क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसका ताम्रपाषाण युग। किसमें? ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? थॉमसन ने, लुबॉक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। आंसर दीजिए। 19 नंबर का किसने? थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। देखिए, भारत के किस शैलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किससे? 20 में घाघरिया, भीमबेटका, लेखैया, आदमगढ़। कहाँ से? 20 नंबर भीमबेटका। कहाँ से? भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? कहाँ से निकले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लंगरनाज से। आंसर दीजिए। 21 नंबर दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल? अजंता भीमबेटका, बाघ, अमरावती। कहाँ? इसका आंसर दीजिए। भैंस का। जल्दी। कहाँ? भीमबेटका। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं स्थित कहाँ पर है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल में, कि पंचमढ़ी में, कि सिंगरौली में, कि अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में? बताइए। ये एमपी में स्थित है। एमपी में स्थित है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन जिला। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुड मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। आंसर दीजिए। कहाँ पे? मेहरगढ़। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, आग लगा के बनाइए एकदम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संगठन कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। 25 का आंसर दीजिए। संस्कृति। कहाँ? संस्कृति। अगला, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? जल्दी।
गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। बताइए भोपाल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया? नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी, बी.एस. बंकर ने, एच.डी. शंकरिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। बताइए जल्दी। एच.डी. शंकरिया ने। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की समाधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी से, बुजहोम से, चिरौन से, मास्की से। जल्दी जवाब दीजिए। अंतिम क्वेश्चन, बुजहोम। बुजहोम कहाँ स्थित है? कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। तो आज एक चैप्टर का क्लियर हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,